अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख चुके हैं कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बताता चलूँ कि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि जब आप लोग पेस्टेलिनो इंटू डेकिनो की पेयरिंग करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के पास क्या रिज़ल्ट आता है, क्या ये पेयरिंग फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या इस पेयरिंग से हमारे पास अल्बिनो ब्लैक आई या पेस्टल स्प्लिट इनो में ब्लू वन आता है, अल्बिनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो या पेस्टल स्प्लिट इनो में ब्लू टू आता है, क्या हमारे पास क्रीमिनो आता है, क्या हमारे पास अल्बिनो रेड आई ब्लू टू आता है, और हमारे पास क्या पेस्टलिनो डेकिनो और पाब्लो स्प्लिट इनो की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि ये हमारी अल्बिनो रेड आई ब्लू टू की सीरीज़ का पेयरिंग नंबर 3.8 है, जिसमें हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग किस तरह सस्ती पेयरिंग से अल्बिनो रेड आई ब्लू टू या क्रीमिनो वगैरह बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने 3.1 से 3.7 तक देख लिया होगा। चलिए दोस्तों, और ये भी आप लोगों को पता होगा कि पेस्टलिनो और डेकिनो का जेनेटिक मेकअप क्या होता है, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता मैं उनके लिए बताता चलूँ। पेस्टलिनो हमारे पास दो जीन से मिलकर बना होता है। नंबर एक बिलू वन इनो प्लस बिलू टू, या इसके अंदर ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिलू वन प्लस बिलू टू इनो हो। सेम इसी तरह डेकिनो का भी होता है, या तो बिलू वन इनो प्लस बिलू टू का जेनेटिक कम्बिनेशन होगा, या बिलू वन सिंपल प्लस बिलू टू इनो का जेनेटिक कम्बिनेशन होगा डेकिनो का। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका क्रॉस करवाते हैं। दोस्तों हम लोग पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं जिसमें हम दोनों बर्ड्स का ऑपोजिट जेनेटिक मेकअप ले रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि आपके जब बर्ड्स ब्रीड करें तो उनका ये जेनेटिक मेकअप हो। बिलू वन इनो प्लस बिलू टू मेल से हम लोग ले रहे हैं और फीमेल से हम लोग बिलू वन सिंपल प्लस बिलू टू इनो ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों मेल से हमारे पास पहले चिक के लिए बिलू वन इनो आ गई और फीमेल से बिलू वन सिंपल आ गई। तो जब दो बिलू वन जीन्स कंबाइन करेंगी तो हमारे पास एक बिलू बर्ड आएगा और वो बिलू वन होगा। अगर तो इनो जीन कैरियर है तो वो स्प्लिट इनो होगा। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, अल्बिनो ब्लैक ही भी आ सकता है, पेस्टल स्प्लिट इनो भी आ सकता है। दोस्तों पेस्टल के ज़्यादा चांस है क्योंकि डोमिनेंट है। तो दोस्तों रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, बिलू वन आया। और ये दोस्तों इसके अंदर ब्लू बर्ड भी आ सकता है, लेकिन पेस्टल के ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह दोस्तों हम लोग दूसरे बच्चे के लिए जेनेटिक मेकअप देखते हैं। बिलू टू मेल से आ गया और फीमेल से बिलू टू इनो आ गया, तो फिर इनो जीन है और दोनों तरफ बिलू टू है। इसका मतलब जो बर्ड होगा वो बिलू टू होगा और इनो जीन कैरियर है तो वो स्प्लिट इनो हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें भी अल्बिनो ब्लैक स्प्लिट इनो या पेस्टल स्प्लिट इनो आ सकता है, लेकिन वो बिलू टू में होगा। इस तरह तीसरे बच्चे के लिए हम लोग देखें तो बिलू वन इनो मेल से आ गया और बिलू टू इनो फीमेल से आ गया। तो दोस्तों दोनों तरफ इनो जीन है। इसका मतलब ये होता है कि जब जो भी हमारे पास बर्ड आएगा वो रेड ही होगा। अगर तो बिलू वन बिलू टू का कम्बिनेशन है तो क्रीमिनो आ जाएगा। इस तरह चौथे बच्चे के लिए बिलू टू मेल से आ गया और बिलू वन फीमेल से आ गई जीन। तो दोस्तों जब ये दोनों जीन्स कंबाइन करेंगी तो हमारे पास एक बर्ड आएगा, पाब्लू आएगा या पाब्लू पेस्टल आ जाएगा, जिसे आप लोग पॉसिबल इनो कहते हैं। लेकिन इस कम्बिनेशन के लिहाज से वो इनो जीन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसके अंदर कोई इनो जीन नहीं होगी, इसलिए वो सिंपल होगा। लेकिन मैंने पॉसिबल इनो लिख दिया है क्योंकि आप लोग उसे पॉसिबल इनो बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पहला जो हम लोगों ने कम्बिनेशन करवाया था या पहला क्रॉस करवाया था उसका जेनेटिक कम्बिनेशन की समझ आ गई होगी, जिसमें पापा अल्बिनो ब्लैक ही या पेस्टल स्प्लिट इनो बिलू वन में आ रहा है, अल्बिनो ब्लैक ही या पेस्टल स्प्लिट इनो बिलू टू में भी आ रहा है, क्रीमिनो भी आ रहा है और पाब्लो स्प्लिट पॉसिबल इनो या पाब्लो पेस्टल पॉसिबल इनो भी आ रहा है हमारे पास। इस तरह दोस्तों अब हम लोग दूसरे जेनेटिक कम्बिनेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आपका पेस्टलिनो और डेकिनो का क्रॉस करवाते हैं और उसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं, जिसमें हम लोग जेनेटिक कम्बिनेशन दोनों का सेम ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जो जेनेटिक मेकअप ले रहे हैं वो क्या है, बिलू वन इनो प्लस बिलू टू वाला दोनों तरफ। तो चलिए दोस्तों क्रॉस करवाया तो हम लोग देखते हैं पहले बच्चे के लिए हमारा क्या कम्बिनेशन बनता है। दोस्तों पहले बच्चे के लिए मेल से बिलू वन इनो जी नहीं और फीमेल से भी बिलू वन इनो जी नहीं, तो हमारे पास जब ये दोनों जीन्स कंबाइन करेंगे तो दोनों तरफ इनो है और बिलू वन है। इसका मतलब बिलू वन बर्ड आएगा और वो रेड ही होगा, तो वो क्या होगा, अल्बिनो रेड बिलू वन होगा।
इस तरह दोस्तों दूसरे बच्चे के लिए बिलो 2 मेल से आई, फीमेल के से भी बिलो 2 की जीन आई। तो अब हमारे पास जो बर्ड आएगा वो क्या होगा, वो यहाँ तो अल्बिनो ब्लैक ही होगा या पेस्टल होगा और ये बिलो 2 बर्ड होगा, जिसको आप लोग पॉसिबल इनो भी कहेंगे, लेकिन इसका इनो जीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए दोस्तों तीसरे बच्चे के लिए देखते हैं। मेल से हमारे पास बिलो 1 इनो जीन आई, फीमेल से हमारे पास बिलो 2 आई। तो जो हमारे पास बर्ड आएगा वो पेस्टलिनो हो सकता है या डेकिनो हो सकता है या पाब्लो स्प्लिट इनो, क्योंकि बिलो 1 बिलो 2 का कम्बिनेशन है और एक तरफ इनो जीन है। सिमिलरली चौथे बच्चे में भी हमारे पास मेल से बिलो 2 आ गई और फीमेल से बिलो 1 इनो आ गई। तो इसके अंदर भी सेम वही बच्चे आएंगे, यहाँ तो पेस्टलिनो होगा या डेकिनो होगा या पाब्लो स्प्लिट इनो होगा, क्योंकि एक तरफ इनो जीन है और बिलो 1 बिलो 2 का कम्बिनेशन है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे पास दूसरा जो पॉसिबिलिटी थी जिसमें हम लोगों ने सेम जेनेटिक मेकअप लिया, हो सकता है आपके बर्ड से अब क्रॉस करने उनका जेनेटिक कम्बिनेशन ये निकला है। तो इसमें आपके पास जो बच्चे आएंगे वो या तो अल्बाइनो रेड आई बिलो 1 होंगे या अल्बिनो ब्लैक आई या पेस्टल बिलो 2 में आ जाएंगे, या पेस्टलिनो या डेकिनो या पाब्लो स्प्लिटिनो आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस होंगे पेस्टलिनो के। और उसके बाद इसी तरह चौथे बच्चे के लिए भी यही तरह के बच्चे आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग तीसरी पॉसिबिलिटी पे देखते हैं, जिसमें हम लोग दोनों बर्ड्स का जेनेटिक मेकअप इसमें भी सेम ले रहे हैं, लेकिन दूसरे कम्बिनेशन के लिए ऐसे ऑपोजिट ले रहे हैं। इसमें हम लोग ले रहे हैं बिलो 1 सिंपल प्लस बिलो 2 इनो वाला कम्बिनेशन। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसे क्रॉस करवाते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों पहले बच्चे के लिए हमारे पास मेल से बिलो 1 की जीन आई, फीमेल से भी बिलो 1 की जीन आई। तो हमारे पास जो बर्ड आएगा वो अल्बिनो ब्लैक ही होगा या पेस्टल होगा, जिससे आप लोग पॉसिबल इनो बोलेंगे और ये बिलो 1 होगा। इसका इनो जीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप लोग जब सेल करते हैं आप लोग पॉसिबल इनो बोलते हैं। इस तरह दोस्तों दूसरे बच्चे के लिए मेल से बिलो 2 इनो की जीन आई, फीमेल से भी बिलो 2 इनो की जीन आई। तो अब दोनों तरफ इनो जीन है और सेम जीन है बिलो 2 बिलो 2। रेड आई बर्ड आएगा और ये कौन सा बर्ड होगा, ये अल्बिनो रेड आई बिलो 2 बर्ड होगा। इस तरह हमारे पास मेल से तीसरे बच्चे के लिए बिलो 1 आई और फीमेल से बिलो 2 इनो की जीन आई। बिलो 1 बिलो 2 का कम्बिनेशन है और एक इनो जीन है। तो इसमें जो हमारे पास बर्ड आएंगे वो स्प्लिट इनो होंगे। अब यहाँ तो वो बर्ड पेस्टलिनो हो सकता है या डेकिनो। पाब्लो स्प्लिट इनो के चांसेस हैं, लेकिन पेस्टलिनो की ज़्यादा चांसेस होते हैं। डेकिनो थोड़ा रिसेसिव में आ जाएगा, इसलिए उसके पेस्टलिनो से कम चांस होंगे। इस तरह हमारे पास चौथे बच्चे के लिए मेल से बिलो 2 इनो की जीन आई और फीमेल से बिलो 1 की आई। दोस्तों जब ये दोनों जीन्स कंबाइन करेंगे, एक तरफ इनो जीन है और बिलो 1 बिलो 2 का कम्बिनेशन है, वही सिंपल से हमारे पास बर्ड्स आ जाएंगे, या तो पेस्टल इनो आ जाएगा या डेकिनो या पाब्लो स्प्लिट इनो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा तीसरे पॉसिबिलिटी का जो हमने कम्बिनेशन करवाया उसके अंदर हमारे पास बिलो 1 अल्बिनो ब्लैक आई या पेस्टल पॉसिबल इनो आ रहे हैं, अल्बिनो रेड आई बिलो 2 आ रहा है, पेस्टल इनो आ रहा है या डेकिनो आ रहा है या पाब्लो स्प्लिट इनो की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे अरहम लाहौरी बर्ड्स वाले पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और जिस किसी ने भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना होता है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। जो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।